हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आज हम फिर से मिल रहे हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 13 होने वाला है। अभी तक मैं आपको 12 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ पीआरटी मैथ के। आई होप आपने वो कर ली होंगी तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी। एक तरीके से एवरेज भी निकालोगे तो 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, ठीक है। 12 हमने कर लिए तो 0 ये 36 तो 360 यहाँ पे क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और अभी तो चल ही रहा है, 13 है आज, तो इसमें 30 और ऐड कर लो तो 390 क्वेश्चन से आप निकल चुके हो। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक तरीके से आइडिया हो जाएगा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं और जो हमारी जो प्रैक्टिस है वो कैसी चल रही है। इन सब से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और साथ में ये भी पता कर सकते हो आपकी तैयारी कैसी है और किस चैप्टर में आप वीक हो। जिस भी चैप्टर में आप वीक हो आपको प्लेलिस्ट मैंने बता रखी है। एक तो आपको मैथ नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और एक आपको एस्टेट मैथ नाम से या मैं एस्टेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट है। इन दोनों प्लेलिस्ट को आप चेक कर लेना, इसमें वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। जो मैथ में मिलेगा वो 0 से लेके, मतलब जो बच्चा मैथ में 0 है और वो हाई लेवल तक पढ़ना चाहता है तो वो मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू एस्टेट। अगर वो उसको बिल्कुल ही ये चाहिए कि मुझे बेस मेरा ठीक है, मुझे बिल्कुल 0 से नहीं चाहिए, थोड़े से क्वेश्चन अच्छे चाहिए जिनको मैं सोल्व कर पाऊँ, तो वो एस्टेट 2024 के नाम की प्लेलिस्ट है, उसको देख लेगा तो वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखांकित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। देखो रेखा गणित का है ये, रेखा गणित मतलब ज्योमेट्री का पूछा है। तो जो ज्योमेट्री होती है वो औपचारिक होती है, अनौपचारिक का जो एग्जाम्पल है वो दे दे के हम पढ़ाते हैं और बेस्ट होता है वो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। कितना बोला है आपसे, 1 से लेके 40 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो योग क्या होता है, 40/2 और ये हमारा डिवाइड होता है। फॉर्मूला क्या हो जाए, n/2 और होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देखो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए पैटर्न है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 99 है, तो यहाँ पे 88 है, यहाँ पे भी 99 है बट 8 भी इंक्लूड है ना। एक चीज़ देखो, यहाँ पे 1 9 है तो यहाँ पे 2 8 है, या कह सकते हैं 1 नंबर है तो यहाँ पे 2 8 है, यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ पे 3 8 है, यहाँ पे अगर 3 नंबर है तो यहाँ पे कितने 8 है, 4 8 है। तो ये पैटर्न भी काम कर सकता है। तो 3 और 3 6 है तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 7 देख लो किसमें, 1 2 3 4 5, ये नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ना वो सही हो जाएगा। मैंने तो यही पैटर्न लगाया था बट इसमें कोई और पैटर्न लगेगा, बट आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा था, तो मैं आपको भी यही बता रही हूँ। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। मतलब गणना कैसे कर सकता है, उसको ये चीज़ इंक्रीज करना है बच्चे के अंदर, तो वो कैसे बढ़ा सकता है। संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास कराना तो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट जाता है, मतलब जो एनसीएफ है उसके अकॉर्डिंग। बट जो प्रैक्टिस अगर हम किसी की करते हैं तो वैसे तो हमें बहुत अच्छे से वो चीज़ें आ जाती है, बट ये नेगेटिव पॉइंट दर्शाता है उसके अकॉर्डिंग, एनसीएफ के अकॉर्डिंग। शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशीलताएं गतिविधियों का आयोजन करा के, बिल्कुल ये सही है। केवल वाली चीज़ें तो वैसे भी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना ये सही हो जाएगा। क्या होता है, जो गतिविधियाँ मतलब उस पर क्रिएटिविटी करा के और क्या मतलब एक्टिविटी करा के उसको अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कानून शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे देखो 5 से 15 की नहीं, 6 से 12, 6 से 12 6 से 14, 6 से 14। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ना ये सही हो जाएगा। 6 से 12 नहीं होता, 6 से 14 वर्ष के लिए होता है शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक की पूछे तो 0 पूछा है, तो 0 आप बता दो। एक तो हमारा 10 से लेके 90 तक आता है ना, 90 तक तो यहाँ पे तो कितना आता है, 9 टाइम आता है। उसके बाद 100 में 2 आ जाता है तो कितना होगा यहाँ पे 11। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए, मतलब बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग करने के लिए एक गणित के अध्यापक को क्या चाहिए? मित्रता पूर्वक व्यवहार करें? नहीं। अच्छे से बात करें? नहीं। बच्चों से प्यार करें? नहीं। व्यक्तिगत ध्यान दे, सबसे मेन क्या होता है, उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखे और उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाए और उनसे संबंध रखे। 12,401 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 77 और शेषफल 4 बचता है? तो भाजक याद करना है। क्या याद करना है? भाजक। अब देखो 12,401 को किसी संख्या से भाग दे रहे हैं। 12,401 को हमने मान लो x से भाग दिया और भागफल 77 है और कितना रिमाइंडर है? 4 है। तो 4 को इधर ले आएंगे तो 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 ही है ना। तो 12, ये 3, ये 9 और ये हमारा कितना बच जाएगा? 11। 11 में से 4 जाएगा तो 7, ठीक है। और यहाँ पे x इंटू में 77 है, तो 77 है तो 11 से डिवाइड करते हैं। 11 7 77, 11 एकम 11, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 7 बचेगा, 11 7 77, तो 7 से भी कट जाएगा ये। 7 एकम 7 4, 7 6 42 और 7 एकम 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 161। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। ये मैंने आपको डिवाइड का जो रूल होता है वो लगाया है। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पॉइंटों में दे रखा सही उत्तर पूछा है तो सभी को ऐड करना। तो देखो 4 है, 4 को 4 लिख दो। 4 के बाद क्या है? पॉइंट है, पॉइंट को अलग से लिखते हैं। तो 4.04 है, फिर 4.4 है और फिर आपका ट्रिपल बार 4 है। कहने का मतलब ये है जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स उनको पॉइंट के नीचे आना चाहिए, सिर्फ पॉइंट और कुछ मत देखो। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जो कंप्लीट नंबर है वो पॉइंट से पहले आएगा क्योंकि वो होल है। तो यहाँ पे देखो 4 और 4 कितने हो गए? 8, और 4 और 4 8 हो गए। 4 4 8 4 बार 4 4 16 4 5 20, कितना आ गया? 2। 4 4 दूनी 8 और 2 10 और 5 यहाँ पे आ जाएगा 500.88, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ओके, सही उत्तर चुनो। यहाँ पे 80 डेकामीटर स्क्वायर में दे रखा और मिलीमीटर में चेंज करना है। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं मिलीमीटर में चेंज करने के लिए? 100 से। और ये स्क्वायर में दे रखा है तो किससे कर देंगे? 1000 से। 1000 से 80 को करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 के साथ कितनी जीरो आ जाएंगी? 8 के साथ 1 और 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य जो संख्या होती है वो क्या होती है भाई? जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? एक तो वो 1 से डिवाइड होता है और एक इटसेल्फ से होता है, यही होता है प्राइम नंबर। तो देखो कौन सी सही है? एक सम है? नहीं। एक संयुक्त है? नहीं। एक विषम है? नहीं। इनमें से जो कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। ट्रेन ग्राफ क्या है? ट्रेन ग्राफ क्या है? तो ये क्या है? एक पुरानी चीनी पहेली है, बिल्कुल सही। विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान करने के लिए प्रयोग करना, बिल्कुल सही। इसके लिए 5 और या 7 टुकड़े होने चाहिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है ना ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो सीट का परिमाप पूछा है। अब देखो आयताकार सीट का क्या दे रखा है आपको क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 480 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, ये होता है। तो इसमें से जो चौड़ाई है वो दे रखी है, तो चौड़ाई को हम ले लेंगे। चौड़ाई कितनी है? 12 है, तो 12 चौके 48 0, तो लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे? 40। तो पेरीमीटर निकालना है, तो 40 प्लस में 12 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 52। 52 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 5 दूनी 10, 102। तो यहाँ पे जो 102 104, देखो ऑप्शन में भी दोनों में दिया दे रखा है 102 4 और 102 दूनी 4 होता है यार, सही है, वो 104 ही दे रखा है, मेरे को ही जल्दी है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो भी सही है और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो भी सही है। अब जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 इंटू फॉर्मूला किसका? पेरीमीटर का। 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है, जो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे लगा के बता दिया। चीज़ें अगर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट यूज़ करो, फॉर्मूला लिख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, देखो यदि ये नंबर दे रखा है, इसको 11 से भाग दिया जाए तो भागफल पूछा है, क्या आएगा? इस नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या है? एक तरीके से पेशेंस चाहिए। नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और इसको 111 से करना है। देखो इस क्वेश्चन को देने का एक ही मतलब है कि आपको जो डिवाइड है वो कितना अच्छा आता है और क्या आप इसका आंसर सही निकाल पाते हो। तो देखो 11 से एक बार में डिवाइड करो तो 1 पे चला जाएगा, ये कितना आ गया। अब ये सब 0 आ जाएंगे, यहाँ से देखो 1 आएगा, डिवाइड नहीं होगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 चला जाएगा, फिर क्या आएगा 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फिर कितने पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, तो 0 1 1 से क्या आ जाएगा, ये तीनों 0 आ जाएगी। अब देखो 1 आएगा, एक 1 मिस हो गया ना हमारा, ये 1 मिस हो गया यहाँ पे, है ना, एक 1 ये वाला मिस हो गया यहाँ पे, तो ये 3 बचेंगे, तो यहाँ पे डबल 0 आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 100 100 और 1। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ना, ये सही हो जाएगा। मतलब नहीं जाने की जो 0 होती है उनको आपको थोड़ा ध्यान देना है, आप डायरेक्ट इसका आंसर 111 मत कराना। ओके, नेक्स्ट देखो 22.5 मीटर सेंटीमीटर की चाल से जा रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है, आंसर किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे किलोमीटर बनाएंगे, तो कितना आ जाएगा मीटर से किलोमीटर, तो 18/5 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। 5 से काट दो इसको, 5 चौके 20 और 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 नीम 81। अब ये क्या है, चाल निकालनी, क्या है, दूरी निकालनी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा दूरी जो होती है वो चाल इंटू में समय होता है। तो चाल कितनी है 81 और समय कितना है 50 मिनट है, और क्या आता है ये घंटे, तो 60 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 0 से तो 0, 5 और 5 8 40 डिवाइडेड बाई 6 से करेंगे तो 6 6 36, 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, और 6 6 36, 4 बचेगा, और 6 7 42। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये मैच कर रहा है ना, और किसी में भी 67 नहीं है, इसके बाद पॉइंट आएगा और 6 5 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट का ध्यान रखना होगा। क्या होता है, अगर हमारे पास किलोमीटर दे रखा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें जाना किस में है, मीटर पर सेकंड में जाना है, ज़्यादा से किस में जा रहे हैं, कम में। जहाँ जा रहे हैं ना उसको ध्यान रखना है, कहाँ जा रहे हैं, कम में जा रहे हैं, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड से हम किस में जा रहे हैं, किलोमीटर पर घंटे पे जा रहे हैं। ठीक है, कम है मीटर, किस में जा रहा है, किलोमीटर में, तो यहाँ पे 18/5 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ओके, निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है, मीटर, फीट, इंच और ग्राम। ग्राम ही सबसे अलग है, क्योंकि ये सब तो किसके दे रखे हैं, यूनिट दे रखी है मीटर वगैरह, मतलब एक ही है ना, मीटर है, सेंटीमीटर है, इंच है, ये ग्राम दे रखा है, केजी का दे रखा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है, वो ही सही है। किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट 1000 व भाग 9000 होगा। अब कौन सा है, क्या दे रखा है, मतलब जो 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों में जो सबसे कम डिफरेंस है वो देखना है, और फिर देखना है कि 1000 व 9000 कौन से में होगा। तो यहाँ पे देखो 9000 तो आपको सभी में देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन सबसे कम डिफरेंस देखना है। यहाँ पे कितना है, ये 599, एक तरीके से 600 है, तो यहाँ पे 400, तो 400 400 800 का हो जाएगा करीब। ये कितना है 450, तो 50 ये और 500 550 और 500 ये भी ज़्यादा का चला गया। यहाँ पे 500 का है और ये 400, ये हमारा कितना हो गया 500 500 500 1000 का यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कितना है हमारा 500 और 500 1000, इन दोनों में कितने का आ रहा है, 1000 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर क्या है, कम है, और यहाँ पे एक ज़्यादा। तो यहाँ पे कौन सा पूछा है, बड़ी संख्या का सन्निकट 1000। बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 9499 या 9500। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो ये भी क्या है, 9000 के समथिंग है, 1000वां है ना, तो 9000 के समथिंग है, 500 की कमी है। और ये जो है ये इसमें कितनी है, 499 माइनस कर दे तो ये भी 9000 होगा। और इस वाला क्या है, ये सबसे एक नंबर इसमें ज़्यादा है, ये तो 500 है कंप्लीट, ये क्या है एक कम है, तो यहाँ पे 501 हो गया। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ओके,
निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? सबसे बड़ी भिन्न है तो जो मेथड है वो यूज़ कर लो। क्या है, या तो डिफरेंस से कर लो या डायरेक्ट से कर लो। डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, छोटा ही नंबर है 0 और 30 आ जाएगा। 7 से करेंगे तो कितना है, 7 चौक 28, यहाँ पे 0 5 छिंग 30, 0 7 दूनी 14 20 है, और यहाँ पे 0 और 5 चौके 20। तो सबसे छोटा पूछा है, सबसे बड़ी पूछिए, तो यहाँ पे 3/5 है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गणित निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? निदान का पूछा है कि नहीं है। बच्चों में अधिगम के दौरान कमी और कमजोरियों को ज्ञात करना, ये तो है भाई, कमियों का तो पता लगाते हैं। बच्चों की प्रगति रिपोर्ट करना नहीं होता। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, ये है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, ये गलत है और यही सही हो जाएगा। निदान का अगर किसी को मतलब नहीं पता तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है। किसी विषम प्राकृतिक संख्याओं के प्रतिवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा एक संख्या से विभाजित होता है। देखो यहाँ पे एक संख्या दे रखी है, उसका प्रतिवर्ती प्रेडिसोर और सक्सेसोर क्या होगा, उन दोनों के मल्टीप्लाई करके हमेशा किससे डिवाइड होगा। अब यहाँ पे एक संख्या होती है जैसे 10 है ना, 10 नहीं 11 एक नंबर है जिसका हम प्रेडिसोर लेते हैं और सक्सेसोर लेते हैं। प्रेडिसोर लेंगे तो 10 आएगा और सक्सेसोर लेंगे तो कितना आएगा, 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 120। ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, आपका 8 से डिवाइड होगा। तो देखो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे जो अंक है वो पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आता भी है। अब देखो जो एक अंक की बात करें तो एक अंक कितने होंगे हमारे पास, 9 तक होंगे, तो अंक भी कितने हो जाएंगे, 9। भाई एक अंक वाले 9 तक होंगे तो 9 अंक हो गए। अब 2 अंक वाले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 10 से लेके 99 तक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, ये 10 माइनस कर देंगे तो 99 90 आ जाएगा, ठीक है। और कितना है, 3 अंकों का 366 तक है। 3 अंकों का कहाँ तक है, 100 से लेके 366 तक। तो यहाँ से टोटल 267 हो जाएंगे। ओके, फिर क्या करना है आपको, 9 अंक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पृष्ठ है, प्लस में 90 है, 90 में कितने हैं, 2, तो प्लस कर देंगे। 267 में कितने हैं, 3। यहाँ से तो 9 आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा, प्लस में 7 21, 2 बचेगा, और 3 छिंग 18, 18 2 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 800 और 189 हो जाएगा। तो ये 9 और 9 10 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 8 9, तो ये 990 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 990, हाँ जी, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे जो पृष्ठ है वह 1 अंक का अलग लेना पड़ेगा, 2 अंक का अलग और 3 अंक के अलग, तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। ओके, यहाँ पे देखो इसको किसके परसेंट लिख सकते हैं, परसेंट में पूछा है। तो यहाँ पे 3 अंक है तो 2 अंक की क्या हो जाएगी, परसेंट हो जाएगा। तो 2.5 देख लो किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा, बकाया 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, और 30 पृष्ठ बचे हुए कितने पृष्ठ, कुल कितने पृष्ठ थे ये पढ़ा है। अच्छा, 3/8 पढ़ लिया तो इसका मतलब 5/8 बचा है। अब 5/8 का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा है, इसका क्या कर दिया, 4/5 उसने दूसरे दिन पढ़ा है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2, 1/2 प्लस में 3/8। तो किताब के 30 पृष्ठ है तो कुल कितने दिन पढ़े, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 30 पृष्ठ है तो 30 के हिसाब से कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस में 3, तो 7/8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 7/8। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का, और जो नंबर है टोटल वो कितने 8 है, और दे कितने रखे 30, तो 8 दिए कितना हो जाएगा 24, 240 पृष्ठ हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, 25 आपको कंप्लीट नंबर दिख रहा है होल, तो यहाँ पे 25 ऐड करना है और फिर प्लस कर देना है। यहाँ पे 0.03 को प्लस कर देना है, 0.30 है तो 1 2 3 नहीं है, सॉरी 4 है, तो इसका मतलब 4 है, तो यहाँ पे 3 4
ऐड ही कर लेते हैं। यहाँ पे 25 आ जाएगा, ये 0 ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.004, तो ये 430.25 ये आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ना, ये सही हो जाएगा। सिर्फ आपको पॉइंट को ऐड करना था। नेक्स्ट देखो, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्या लिख लो, कौन सी होगी? 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, फिर उसके बाद 11, 13, 19, 23 और 25, 27, 29, फिर कौन सी हो जाएगी? यही होगी। 29 के बाद तो 30 आ जाएगा ना। तो देख लो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 है, जबकि ऑप्शन में हमें 3 ही दे रखी है। अच्छा, ऑप्शन भी 3 ही दे रखा है, तो क्या मिस किया? 1 से लेकर 30 की अभाज्य 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 14 15 16 17 17 मिस हो गया ना, यहाँ पे 17 मिस हो गया। तो इसका मतलब कितनी थी? 9, 9 से कितनी होगी? 10। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, वो सही हो जाएगा। अभाज्य संख्या है वो होती है प्राइम नंबर्स जो 1 से और खुद सेल्स से डिवाइड होते होंगे। अब देखो नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये किसके बराबर है? तो ये तो आपको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम कंप्लीट सोल्व ना करें तो क्या हो सकता है? छोटा नंबर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आएगा? 0 और 5 चौके 20 और 5, ये आ जाएगा। अब देख लो इनमें से किसका आंसर आएगा। ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, प्लस में 5 चौके 20, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, प्लस में 5 चौके 20, 200 हो जाएगा। क्या हो रहा है? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और ये 200, तो ये 700 हो गया, जबकि हमारा 5200 आना चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000, ठीक है। और 5 चौके 20 और 2 0 ये होगी, तो ये तो कितना हो गया? ये तो 7000 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 प्लस में 1 0, हाँ ये ठीक हो जाएगा 200। ये जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, ये सही हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करके देखना होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग का परिमाप पूछा है। 6 का दे रखा है, ये क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 जो वर्ग है उनका जो एरिया है वो दे रखा है 294। तो एक वर्ग का निकालेंगे तो कितनी आ जाए? 6 से डिवाइड कर देंगे और 6 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 और 6 निम 54। तो 49 किसका है? 7 का स्क्वायर है। परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है? 4 से मल्टीप्लाई 7 चौक 28। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। इनमें से सही क्या है? मतलब जो इक्वल का जो ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल है वो सही यूज़ किस में हो रहा है, वो आपसे आंसर पूछा है। तो यहाँ देखो 0.5 होगा, ये ग्रेटर किससे दे रखा है? 0.1 से, बिल्कुल है। ये देखो ये तो रॉन्ग ही है, इसी का अपोजिट है। ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता। 3/6 1/6 ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, यही हमारा सही है और यही आंसर होगा। 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए? ओके, अब 231 को और 596 को किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए? अब देखो दोनों क्या है, वो इक्वल है ना। किस एक नंबर से मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और 6 है भी नहीं ऑप्शन में। 1 से करेंगे जब भी नहीं आएगा, इनमें से किसी से नहीं आएगा। अगर 0 से करेंगे तभी ये इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो 4 है ना, यही सही हो जाएगा। कुल केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है, और कुछ कुल नहीं था, ये कुछ था, कुछ सेवों का भार 3 किलो 10 ग्राम है। तो केलों का भार सेवों के भार से कितना कम है? दोनों का सम कर लेते हैं ना, दोनों का क्या कर लेते हैं? माइनस। तो कितना दे रखा है? 2 किलो 365 ग्राम। तो 2 किलो 365 ग्राम हो गया। यहाँ पे 3 किलो 10 ग्राम दे रखा है, तो 3 किलो 10 ग्राम हो गया। अब दोनों को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 किलो 10 ग्राम बड़ा है और 2 किलो 365 ग्राम कम है। तो माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ 0 बच गया, यहाँ से लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो 645 ग्राम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में दे रखा था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देता है वो PRT मैथ में, है ना।
टीजीटी के तो अच्छे आते ही हैं, लेकिन पीआरटी मैथ में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको इनका सॉल्यूशन समझ आया हो। समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।